अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान में कोरोना वायरस मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 40 अफराद मौत के मुंह में चले गए। एक ही दिन में 3,306 नए मरीज रजिस्टर्ड। बिलावल भुट्टो भी कोरोना का शिकार हो गए। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ की अहलिया, बेटा, बेटी और दामाद को इश्तिहारी करार दे दिया गया। एहतसाब अदालत के रिमार्क्स में कहा गया है कि तमाम मुल्ज़िमान को बज़रिए इश्तिहार भी तलब किया गया, लेकिन वो पेश नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आला सिंध को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सवाल किया कि FWO ने सर्कुलर रेलवे का काम शुरू क्यों नहीं किया। कोरोना वायरस के बायस सिविल एविएशन ने नया सफरी हिदायतनामा जारी कर दिया। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों को कोरोना वायरस के हवाले से 3 के बजाय 2 कैटेगरी में तकसीम कर दिया गया। न्यूजीलैंड जाने वाले 6 क्रिकेटर्स का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। कोरोना से मुतासरा खिलाड़ियों ने खुद को करंटीना कर लिया। कोरोना पाबंदियां लागू करने के हवाले से कराची की ताजिर तंजीमों ने हुकूमत को 72 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया। मुतालबात ना मानने की सूरत में सख्त लाइहा अमल का ऐलान कर दिया गया। मुल्क भर में सर्दी ने डेरे डाल लिए। कराची में साइबेरिया की हवाएं चल पड़ी। बलाई इलाकों में बारिशों से ठंड बढ़ने से शहरी कपकपा उठे। कोरोना वैक्सीन की खरीदारी और तकसीम के अमल पर कनेडियन वजीर आजम को तनकीद का सामना। अपोजिशन जमातों ने कहा है कि सूरत हाल वजीर आजम के वादों के बरक्स हैं। चीन कनाडा के ताल्लुकात को बेहतर बनाने की बारहा कोशिश की। मैंग को गिरफ्तार ना किया जाता तो चीन में कैद कनेडियन आज़ाद होते। चीन में कनाडा के साबिक सफीर हाउस ऑफ कॉमन्स की कमेटी के सामने पेश। कोरोना वायरस का खौफ, कनाडा में अस्पतालों में आने वालों की तादाद निस्फ रह गई। CIHI की जानिब से आदाद शुमार जारी कर दिए गए। कनाडा भर में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा जारी। मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 3,47,466 हो गई। हलाकतों की तादाद 11,710 हो गई। जो बाइडन की कामयाबी पर चीन ने अपनी खामोशी तोड़ दी। चीनी सदर का बाइडन के नाम पैगाम जारी। चीनी सदर ने कहा कि हम उम्मीद रखते हैं कि तनाज़ात और तसादुम से गुरेज किया जाएगा। अमेरिका को कोरोना वायरस की बदतरीन सूरत हाल का सामना। हर रोज 2000 से ज़ायद अमवात रिपोर्ट होने लगी। हर 3 मिनट में 4 अमवात होने लगी। अमेरिका दुनिया की क़यादत से पीछे नहीं हटेगा। जो बाइडन कहते हैं कि अमेरिका दुनिया की क़यादत करते हुए मुखालफिन का मुकाबला और इत्तेहादियों के साथ मिलकर चलेगा। गैर ज़रूरी फ़ौजी तनाज़ात में मुलव्विस हुए बगैर अमेरिका को महफूज रख सकते हैं। दुनिया में कोरोना वायरस से 14,28,000 हलाकतें। दुनिया भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेकाबू होती जा रही है। तुर्की में एक दिन में कोरोना वायरस के 28,000 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट किए गए। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना वायरस से 40 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 7,843 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 3,86,198 हो गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। उन्होंने खुद को करंटीना कर लिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,306 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,16,506, सिंध में 1,67,381, खैबर पख्तूनख्वा में 45,828, बलूचिस्तान में 16,942, गिलगित बल्तिस्तान में 4,583, इस्लामाबाद में 28,555, जबकि आज़ाद कश्मीर में 6,403 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 53,43,702 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 45,999 नए टेस्ट किए गए। अब तक 3,34,392 मरीज़ सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 1,968 मरीज़ों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 40 अफराद जाबहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 7,843 हो गई। पंजाब में 2,923, सिंध में 2,866, खैबर पख्तूनख्वा में 1,344, इस्लामाबाद में 297, बलूचिस्तान में 165, गिलगित बल्तिस्तान में 96 और आज़ाद कश्मीर में 152 मरीज़ जान से हाथ धो बैठे।
احتساب عدالت نے مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی اہلیہ نصرت شہباز اور بیٹے سلمان شہباز کو منی لانڈرنگ ریفرنس میں اشتہاری قرار دے دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ احتساب عدالت میں شہباز شریف خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس کی سماعت ہوئی، تاہم بارہا طلبی کے باوجود چند ملزمان پیش نہیں ہوئے، جس پر عدالت نے شہباز شریف کی اہلیہ نصرت شہباز، بیٹے سلمان شہباز کو اشتہاری قرار دے دیا۔ عدالت نے شہباز شریف کی بیٹی رابعہ عمران اور داماد ہارون یوسف کو بھی اشتہاری قرار دے دیا۔ اس موقع پر جج نے ریمارکس دیے کہ 30 دن مکمل ہو گئے ہیں لیکن ملزمان عدالت میں پیش نہ ہوئے۔ تمام ملزمان کو بذریعہ اشتہار بھی طلب کیا گیا لیکن پیش نہیں ہوئے۔ احتساب عدالت کے جج جواد الحسن نے غیر حاضر ملزمان کو اشتہاری ڈکلیئر کیا۔ پولیس نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو عدالت میں پیش کیا۔ احتساب عدالت کے جج جواد الحسن اور نیب کے وکیل عثمان جی راشد چیمہ نے شہباز شریف سے ان کی والدہ کی وفات پر تعزیت کی۔ عدالت میں نیب کے گواہ ڈپٹی سیکریٹری پنجاب اسمبلی فیصل بلال اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر الیکشن کمیشن خالد محمود نے بیانات قلم بند کرائے، جس کے بعد کیس کی سماعت 3 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ ریلوے خسارہ از خود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے پر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ریلوے خسارہ از خود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے پر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا۔ سپریم کورٹ نے سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ سرکولر ریلوے کا کام 2 ماہ میں مکمل ہو جانا چاہیے تھا، صرف اوور ہیڈ برج اور تھوڑا سا اور کام ہے۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے سوال اٹھایا کہ FWO نے سرکولر ریلوے کا کام شروع کیوں نہیں کیا، جس پر ڈی جی FWO نے کہا کہ ہم نے ڈیزائن بنا کر دیا تھا لیکن سندھ حکومت نے تاحال منظور نہیں کیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ چلیں وزیر اعلیٰ سندھ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیتے ہیں۔ عدالتی فیصلے کے مطابق کیس کی سماعت 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے اور اس دوران وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ 2 ہفتوں میں توہین عدالت نوٹس کا جواب جمع کروائیں گے۔ دوسری جانب کراچی سرکولر ریلوے کیس میں سیکریٹری ریلوے کو شو کوز نوٹس بھی جاری ہو گیا۔ عدالت نے سیکریٹری ریلوے کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے۔ سیکریٹری ریلوے بھی 2 ہفتوں میں جواب اپنا جمع کرائیں گے۔ عالمی وبا کورونا سے بچاؤ کے لیے سول ایویشن اتھارٹی نے بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کے لیے نیا سفری ہدایت نامہ جاری کر دیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ سول ایویشن کے نوٹیفیکیشن کے مطابق بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کو کرونا وائرس کے حوالے سے 3 کے بجائے 2 کیٹیگری میں تقسیم کیا گیا ہے اور CAA نے کیٹیگری C کو ختم کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق سنگاپور کو کیٹیگری A میں شامل کر لیا گیا ہے اور کیٹیگری A میں شامل 30 ممالک کی تعداد کم کر کے 22 کر دی گئی ہے، جبکہ کیٹیگری A میں آسٹریلیا، چین، مالدیپ، نیوزی لینڈ، نائجیریا، جنوبی کوریا، سعودی عرب، سینیگال، سری لنکا اور ویتنام بھی شامل ہیں۔ کیٹیگری A میں شامل ممالک سے آنے والے مسافروں کو کرونا ٹیسٹ سے استثناء حاصل ہوگا اور کیٹیگری B میں شامل ممالک سے آنے والے مسافروں کو کرونا ٹیسٹ کروانا لازمی ہوگا، جبکہ کیٹیگری B میں آنے والے ممالک سے مسافروں کو سفر سے قبل 96 گھنٹے کے اندر کرونا ٹیسٹ کروانا لازمی ہوگا۔ CAA نے کہا ہے کہ تمام بین الاقوامی ایئر لائنز، چارٹرڈ طیاروں اور دیگر فضائی کمپنیوں کو نئے SOPs پر عمل درآمد کرنا لازم ہے اور بیرون ملک سے آنے والے تمام مسافروں کو ہیلتھ ڈکلیریشن فارم بھی پر کرنا لازمی ہے۔ سول ایویشن اتھارٹی کی نئی ایڈوائزری 31 دسمبر 2020 تک نافذ العمل رہے گی۔ نیوزی لینڈ جانے والے قومی اسکواڈ میں شامل 6 کھلاڑیوں کے کورونا ٹیسٹ مثبت آئے ہیں۔ نیوزی لینڈ کرکٹ کے مطابق مثبت آنے والوں میں 6 میں سے 2 ارکان پہلے بھی کورونا کا شکار ہو چکے تھے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ میں موجود قومی کرکٹ ٹیم اور مینجمنٹ کا گزشتہ روز پہلا کرونا ٹیسٹ لیا گیا تھا، جس کے نتیجے آ گئے ہیں۔ نتیجوں کے مطابق 6 کھلاڑیوں کے کرونا ٹیسٹ مثبت آئے ہیں۔ کرونا مثبت والے کھلاڑیوں کے نام ظاہر نہیں کیے گئے۔ جن 6 کھلاڑیوں کے کرونا ٹیسٹ مثبت آئے ہیں اس میں سے 4 کنفرم ہیں،
जबकि 2 का दोबारा टेस्ट लिया जा रहा है। न्यूजीलैंड क्रिकेट के मुताबिक मुस्बत आने वालों में 6 में से 2 अरकान पहले भी कोरोना का शिकार हो चुके हैं। पाकिस्तानी स्क्वाड के कोरोना से मुतासरा खिलाड़ियों ने खुद को करंतना कर लिया। क्रिकेट न्यूजीलैंड ने मजीद कहा कि न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए सबसे अहम आवाम का तहफ़्फ़ुज़ है। कौमी स्क्वाड में शामिल बाज़ अफराद ने SOPs की खिलाफ वर्जी की। दौरे पर आए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट से बात जारी है। कोरोना प्रोटोकॉल्स पर अमल दरामद यकीनी बनाना लाजमी है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम 2 रोज़ पहले न्यूजीलैंड पहुंची थी। न्यूजीलैंड में कोरोना SOPs के तहत सीरीज से कबल खिलाड़ियों के 3 टेस्ट किए जाएंगे। कराची के छोटे ताजिरों ने कारोबार के हवाले से तयशुदा हुकूमती औकात को नाकाबिल कबूल करार देते हुए कहा है कि हुकूमत औकात तब्दील करके सुबह 10 से रात के 8 बजे तक करे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वबाई मर्ज के बढ़ते केसेस की वजह से हुकूमत की जानिब से लगाई गई पाबंदियों को तस्लीम करने से इनकार करते हुए कराची की ताजिर तंजीमों ने हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। ताजिरों का कहना है कि कारोबार के हवाले से तयशुदा औकात कार नाकाबिल कबूल हैं। हुकूमत औकात कार तब्दील करके सुबह 10 से रात के 8 बजे तक करे। अगर मुतालबात ना माने तो हमारा आइंदा का लाइहा अमल सख्त होगा। कराची के ताजिरों ने कहा है कि पूरे मुल्क में कारोबारी मराकज़ रात 10 बजे बंद करने के अहकामात हैं, लेकिन सिंध हुकूमत तासुब पर मबनी फैसले कर रही है। हुकूमत सिंध 12 घंटे के कारोबारी औकात हमें दे रही है, जो उसकी जगह हम वॉलंटरी तौर पे 10 घंटे कारोबार करने को तैयार हैं, लेकिन जो औकात हैं वो सुबह 10 से लेकर शाम 8 बजे तक के किए जाएँ। मुल्क भर में सर्दी ने अपना जोर दिखाना शुरू कर दिया। पंजाब में धुंध और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें, जबकि कराची में साइबेरिया की ठंडी हवाएं चल पड़ी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में सर्दी का राज है। कराची में साइबेरियन हवाओं ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। बालाई इलाकों में बारिशों से ठंड बढ़ गई। शहरी कपकपा उठे। मौसम का हाल सुनाने वालों ने अहलियाने कराची को मजीद सर्दी की नवीद सुना दी। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में सर्दी की लहर 30 नवंबर तक जारी रहने का कवी इम्कान है। लाहौर में रात गए बूंदाबांदी से मौसम सर्द हो गया और पारा 11 डिग्री तक गिर गया। कौमी शाहरा पर लाहौर से साहिवाल तक धुंध का राज है। हद निगाह 60 से 120 मीटर तक रह गई। इसके अलावा इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी, साहिवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की इत्तलात मौसूल हुई हैं, जबकि कालाम, मालम जब्बा, बालाकोट, पेशावर और चित्राल समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल जमकर बरसे। मानसहरा में 3 दिन बाद बारिश का सिलसिला थम गया। बिजली बहाल न होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। इलाहाबादी बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के चंद इलाकों में बारिश ने सर्दी बढ़ा दी। कालाम और मालम जब्बा में 10 इंच बर्फबारी भी रिकॉर्ड की गई। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।